क्या सरकार को बिल्कुल जरा भी परवाह नहीं है जनता की? क्या सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है? सारे नियम कायदे कानून वो आम लोगों के लिए है? क्या वाकई सरकार ने लंका लगा दी है लोगों की? गडकरी साहब के एक बयान के ऊपर बवाल मचा हुआ है और गडकरी साहब वो किसी पत्रकार से बात नहीं कर रहे थे, बंद कमरे में बात नहीं कर रहे थे, उनकी कोई वीडियो लीक नहीं हुई है, बल्कि गडकरी साहब वो एक मंच पर थे और उस मंच से उन्होंने खुद कहा, खुद स्वीकार किया और बड़े सहज भाव से वो बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड़बड़ाहट में कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और बोल गए। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एथेनॉल को लेकर के जब पॉलिसी की बात आई तो मेरी टेबल पर जब फाइल आई, जब मैंने देखा तो उसमें मुझे बताया गया कि इतना टाइम लगेगा, ये फॉर्मेलिटीज पूरे करने में इतना समय लगेगा, सरकार इतने दिनों में जो है इसको लेकर के एनओसी मिलेगी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकारों का जो लचर रवैया होता है और उसमें वो बता रहे कि 5 साल लगेंगे, मुझे बताया गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने उन लोगों से जो मुझे ये बता रहे थे कि 4-5 साल लग जाएंगे फॉर्मेलिटीज पूरे होने में, जो जो सरकार को चाहिए वो सब कुछ पूरा होने में 4-5 साल लग जाएंगे, तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, ये फॉर्मेलिटीज वगैरह करना, ये गाइडलाइन वगैरह, ये सब कुछ छोड़ो, अमेरिका की उठा करके लाओ, ऊपर से नाम हटाओ, नीचे से नाम हटाओ, अपना ठप्पा लगाओ और पास करो। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आनन फानन में आपकी हमारी गाड़ियों में जो E20 पेट्रोल आज भरा जा रहा है, उसके पीछे कोई तय गाइडलाइन, कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सरकार ने पूरी ही नहीं की। यानी इसका मतलब यह है कि नितिन गडकरी वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर कोई कंपनी, कोई कुछ अगर हमें खोलनी होती है, कोई फैक्ट्री हमें लगानी होती है, कोई कारखाना हमें लगाना होता है, तो उसके लिए बाकायदा पहले इंस्पेक्शन होता है, जांच होती है, चेकिंग होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि छोड़ो सारी बातें, अमेरिका वाला सर्टिफिकेट लेकर के आओ, अमेरिका की कंडीशंस लेकर के आओ और अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो लेकर के आओ और अमेरिका के स्टैंडर्ड वाली जो पॉलिसीज हैं उसमें ऊपर से अमेरिका का नाम हटाओ, अपना नाम लिखो और नीचे ठप्पा लगा करके उसको जारी कर दो। कहां अमेरिका और कहां हम? हमारी तुलना आप अमेरिका से कर रहे हैं। आप तो खुद ये कह रहे थे 2024 में भारत में ऐसी सड़कें हो जाएंगी जो अमेरिका को भी फेल कर देगी। 2024 तो छोड़िए, अब 26 खत्म होने जा रहा है। 26 का आधा साल जा चुका है और आप जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने इस तरीके से इसको पास कर दिया। इससे खतरनाक बयान और इससे खतरनाक चीज और कुछ नहीं हो सकती है। आप सुनिए एक बार नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, आपके पास में अगर पोल्यूशन की पर्ची ना हो, आपको हजारों रुपए का चालान भरना पड़ जाता है। आप लाल बत्ती पर 2 इंच आगे चले जाएं, आपको चालान भरना पड़ जाता है। और इन्होंने इतना बड़ा काम ऐसे ही कर दिया साहब, यानी थूक लगा करके चिपका दिया। कमाल है भाई। सुनिए क्या कह रहे हैं ये। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ को आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहां समय गवाते हो भाई? अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काहे के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो? मेरे को 5 साल मंत्री हूं, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। आपको मेरा इतना ही सुझाव है कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। कायदे से अब इसको लेकर के एक स्पष्टीकरण आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। हालांकि वैसे ये नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नहीं है,
पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण आना चाहिए कि E20 को लेकर के नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं वो सही है, या E20 को लेकर के सरकार ने जो प्रोसीजर था उसका पूरी तरह से पालन किया है वो सही है। क्या सही है कम से कम बताया जाए, या ये वीडियो फर्जी है, वीडियो एडिटेड है, कम से कम आप यही बात बोल दीजिए, हम वही बात तो बता दें। और ये वीडियो ये बयान पिछले कई घंटों से लगातार वायरल है, इस पर कोई सफाई नहीं आई है, ना नितिन गडकरी के दफ्तर से कोई सफाई आई है, ना पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई सफाई आई है। और यह बात बार बार कही जाती रही है कि जितने भी विकसित देश हैं जो E20 पर गए, उन्होंने कई सालों का समय लिया है, कई सालों तक उन्होंने अपने इंजन, अपनी गाड़ियां, अपना स्ट्रक्चर वो तैयार किया, और उसके बाद में धीरे 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 करके वो 0.5 तक गए, फिर 10% तक गए, ये तो 20% चले गए। और क्या पता जो आपको रमे तेल मिल रहा हो 20% है, 25%, क्या पता सरकार का अंदर खाने कोई ऑपरेशन चल रहा हो और कल को ये कह दे आकर के कि भैया हमने 30% वाला जो क्राइटेरिया था वो भी पार कर लिया है, और 2030 आते आते हम 30% एथेनॉल के साथ में पेट्रोल मिला करके बेचेंगे। क्या हाथ पकड़ लेंगे आप? आज हमने कौन सा हाथ पकड़ लिया इनका? ये भी E20 बेच रहे हैं, इसका टारगेट ही 2030 तक रखा गया था, इन्होंने 2025 में E20 बेचना शुरू कर दिया। और सभी पेट्रोल पंप पर आप चले जाइए, छोड़ दीजिए 2% पेट्रोल पंप को, 4% पेट्रोल पंप को, आपको शुद्ध पेट्रोल वाला पेट्रोल कहीं मिलेगा नहीं। सब जगह पर E20 है, जबकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो E20 की भी है, E10 वाली भी है, और ऐसी भी है जो शुद्ध पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। अब लगे रहिए, सर्विस करवाते रहिए, फ्यूल पंप चेंज करवाइए, कभी ये चेंज करवाइए, कभी वो चेंज करवाइए। लगातार गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, नई नई गाड़ियां वो ठप पड़ जा रही हैं। और नितिन गडकरी का यह बयान देखिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को लेकर के बयान इन्होंने दिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका के दबाव में हमने सब कुछ किया, और इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि भाई मेरी सरकार नहीं रहेगी, मेरा पद नहीं रहेगा? इतना गैर जिम्मेदार बयान कोई दे कैसे सकता है कि मुझे अपनी सरकार लेकर के आनी थी, मुझे सरकार चाहिए थी, इसलिए जो है मैंने सब कुछ कर दिया। इतना गैर जिम्मेदार बयान कैसे हो सकता है? भाई हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि भाई आज मुझे मेरी वाइफ का जो जन्मदिन था या मेरी बच्ची का जन्मदिन था और मैं जो है वो फैक्ट्री पर 2 बजे ही ताला मार करके चला गया कि भाई मुझे 5 बजे जो है वो पार्टी में उनको लेकर के जाना है। अरे भाई मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, मुझे कंपनी ने जिम्मेदारी दी है, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पहले या तो किसी को बताऊंगा या कुछ और करूंगा, तब जा करके होगा। और आप कह रहे हैं नहीं लाओ लाओ भाई लाओ, ताला लेकर के आओ, 2 बज गए हैं, मैं निकलता हूं, 5 बजे मुझे जो है पहुंचना है, पार्टी करनी है। मतलब आपको अपनी पड़ी थी, देश के लोगों की नहीं पड़ी थी। लोगों की 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, उसकी नहीं पड़ी आपको अपने 5 साल की पड़ी है कि हमारे 5 साल खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। अरे लोग गाड़ियां 15-15 साल के लिए लेते हैं और उसमें आपने उनकी गाड़ियों को कचरा बना दिया, कबाड़ बना दिया। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ये, और आप अपने पहले के प्रोमिसेस तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी डेटा ये कहता है कि 2025-26 में भारत सरकार की तरफ से 403, मतलब जो कंपनियां उन्होंने खरीदा होगा, भारत सरकार ने तो डायरेक्ट नहीं खरीदा होगा, लेकिन जो भारत में कंपनियां हैं उन्होंने खरीदा होगा, $403 मिलियन, $403 मिलियन एथेनॉल जो खरीदा है 2025-26 में, $403 मिलियन का एथेनॉल खरीदा है, और उसमें 94% अमेरिका से खरीदा। 94%। हमें एथेनॉल को लेकर के बताया गया कि एथेनॉल जो हम खरीद रहे हैं वो देश के किसानों का उससे भला होगा, देश के किसान उससे समृद्ध होंगे, देश के किसानों के पास में पैसा जाएगा। अरे $403 मिलियन तो हम बाहर भेज रहे हैं, हमारे किसानों के पास में क्या जा रहा है? और फिर अगर इतना पैसा किसानों के पास जा रहा होता तो किसान तो करोड़पति बन चुके होते, अरबपति बन चुके होते। उनके पास तो पैसा गया नहीं,
और नितिन गडकरी के कुछ बयान देखिए आप। इन्होंने जो है वो कहा था, मैं 4-5 इनके बयान बताता हूं। गडकरी ने कहा था कि 2 साल के अंदर अमेरिका के स्टैंडर्ड के रोड बना देंगे, जबकि आए दिन पुल गिरते हो धंसते चले जा रहे हैं। 2024 का इन्होंने डेडलाइन दी थी। 60% एथेनॉल और 40% बिजली के इस्तेमाल वाले पेट्रोल पर 15 लीटर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद में गडकरी का एक और बयान था कि 2018 में कहा था कि पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 45 रुपए की बड़ी कटौती उसमें की जाएगी, लेकिन यहां पर भी दाम उल्टा बढ़ गया। फिर कहा था कि गाड़ियों पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप देखिए क्या हालत हो रखी है। फिर इसके बाद में कहा गया कि हाईवे और रोड बनाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो घोटाला करेगा उसको हम नपवा देंगे। इस तरह की बातें टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कहते रहे। अगस्त 2025 में कहा था कि इसी दिसंबर तक लॉजिस्टिक कॉस्ट घट करके 9% रह जाएगी, लेकिन अब इस बात को 1 साल हो गया है और अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। साल दर साल ये बोलते चले गए, बदलते चले गए। अब जरा देखिए, इनका जो एक्चुअल मंत्रालय है वो सड़क परिवहन मंत्रालय है, और सड़कों की क्या हाल है, हाईवे की क्या हाल है, आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये केवल अभी 47 दिन पहले की तस्वीर है, मतलब अभी 47 दिन में यह हाल हो गया। 13 जुलाई को उद्घाटन किया गया था। 13 जुलाई को उद्घाटन हुआ था। 4700 करोड़ रुपए का यह हाईवे बना था और 47 दिन भी हाईवे चला नहीं। लखनऊ कानपुर हाईवे की यह तस्वीर है, जिसके उद्घाटन में खुद गडकरी साहब भी थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, और लखनऊ कानपुर हाईवे का यह हाल है। यहां पर आप देखिए कि गड्ढे पैच किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और 40 जगह से करीब क्रैक हो गया है। भास्कर ने इसको लेकर के एक डिटेल स्टोरी की थी कुछ दिन पहले। तो जहां इनका एक्चुअल काम है वहां पर तो ये काम करते नहीं है, और बीच बीच में जहां इनका काम नहीं है वहां पर जाकर के जबरन अपनी नाक घुसेड़ने का काम करते हैं। जहां आपका काम है वहां काम करिए ना। जो पब्लिक को, जो सरकार ने आपको काम दिया है वो काम करिए। या फिर मोदी जी लाचार हैं, बेबस हैं, या फिर पैसा खर्चा पानी ऊपर भी पहुंच रहा है। मसला क्या है? मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हालत क्या है? ये हालत है इनकी। इस तरीके से काम हो रहा है। अब इसके बाद में एक अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये जो आपको कोई एक शख्स नजर आ रहे हैं, ये बुजुर्ग अंकल कोई ऐसे ही नहीं है, ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये कोई मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद है, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी इनका नाम है, और ये पेट्रोल और एथेनॉल के बीच में एक टेस्ट करके दिखा रहे हैं भाई साहब। और ये भाई साहब बता रहे हैं इस टेस्ट के अंदर कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से सब काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीजेपी के सांसद आप हैं और आपको लगता है कि आप ऐसा टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में निकल करके आ जाए कि एथेनॉल से बहुत नुकसान हो रहा है, या एथेनॉल तो बहुत बेकार चीज है, और आप उसको पब्लिश कर सकते हैं क्या? मतलब ही नहीं बनता है भाई। सरकार का आदमी उस सरकार की मर्जी के बगैर जूते का रंग नहीं सिलेक्ट कर सकता कि जूता कौन से रंग का पहनना है, और आपको लगता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो निष्पक्ष होगा क्या? क्या आप उम्मीद जता सकते हैं या फिर इस बात को लेकर के कह सकते हैं कि अगर एथेनॉल को लेकर के एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे और उस एथेनॉल के एक्सपेरिमेंट में अगर गलत कुछ निकल करके आता तो ये एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कर सकते थे क्या? मतलब ही नहीं बनता है, दूर दूर तक चांस नहीं है। लेकिन कहा जा रहा नहीं, वाकई बहुत बढ़िया है। अरे इतना ही बढ़िया है, इतना ही अच्छा है, तो फिर सरकार क्यों नहीं डंके की चोट पर कहती है कि अगले 2 साल में हम E40 कर देंगे? भाई इतना ही बढ़िया है, इतना ही अच्छा है, तो क्यों जो है वो E20 पर रहना है? फिर अगले 2 साल में E40 कर दीजिए, अगले 2 साल में E60, 80 और 100, खत्म बात। आप तो 2047 तक रहेंगे, 2047 तक तो E100 चलना ही चलना चाहिए, उससे पहले कर दीजिए। 2-2 साल में बदलते चले जाइए। लोगों का क्या है? लोगों की गाड़ियां हैं, किसी की 10 लाख की गाड़ी, किसी की 15, किसी की 20 लाख की गाड़ी, खराब होती चली जाएगी। आपका क्या है? आपकी तो सरकारी गाड़ियां हैं। एक लेटर जारी होगा कि इनोवा नहीं सफारी चाहिए, सफारी आ जाएगी। सफारी नहीं फॉर्च्यूनर चाहिए तो फॉर्च्यूनर आ जाएंगी। 50 फॉर्च्यूनर चाहिए मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, आ जाएंगी। बस उसमें एक लेटर पास करना है, एक मंत्रालय में उधर लेटर जाएगा, एक उधर जाएगा, वो हो गया पैसा।
लोगों को देखना है कि जिस गाड़ी को बड़े चाव से लेकर के आए थे, घर में जो है खुशियां मन रही थी, और वो गाड़ी सड़क पर हिचकोले खा रही है। हालांकि नितिन गडकरी कुछ दिन पहले जो है वो हवा में उड़ने वाली बस भी लेकर के आ रहे थे। सुनिए। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। ये साहब ना जाने कहां जाकर के रुकेंगे। हालांकि अभी जब सीजेपी ने जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उस वक्त में लोगों ने कहा कि अगली बारी गडकरी की बारी, अब गाड़ी की बारी और गडकरी की बारी। तो इसके बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूं, मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। और अब इनको लगा कि नहीं, मेरे ऊपर तलवार नहीं उठ रही है तो चलो, क्योंकि इनके बेटों की भी तो कमाई बढ़ रही है। वहां पर तो शेयर मार्केट में जितना एथेनॉल पर बात होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव बातें होंगी, मंत्री अगर कुछ कह रहा है, जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में उनके दाम बढ़ेंगे। और जब पता चल जाएगा कि इनको जाना है, झोला उठाने का समय आ गया, तो इनके जो बेटे हैं वो सारा शेयर बेच करके निकल जाएंगे मार्केट के अंदर। जिन्होंने खरीदा हुआ है वो भुगते, फिर वो झेलें। यही सच्चाई है। सुनिए गडकरी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम केवल पेट्रोल पर नहीं रुकने वाले, अब आइसोब्यूटेनॉल वो भी बना रहे हैं हम लोग डीजल के लिए। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया। तो इंजन बन सकता है, और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और बाद उसके साथ साथ पूरी साथ हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये एथेनॉल जो हम पर थोपा जा रहा है, ये एथेनॉल पूरी तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए किया जा रहा है। सुनिए एक बार वो बयान। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में या मुझे डीएम करके बताइए। इसी तरीके से राहुल गांधी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। ये वीडियो देखिए आप। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके कहा कि यहां पर दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। बीजेपी ने उनको ट्रोल किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं
उनकी गाड़ी तो खुद E20 वाली है, तो उन्हें तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब जिसके ऊपर पड़ेगी वही बोलेगा, यानी मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो गड्ढे में गया है, वही केवल आवाज उठाएगा। जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसको तो कहेंगे भाई तुम्हारा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम चलो आराम से, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम रोना। तो बीजेपी की ये तो तर्क रहते हैं, इस तरीके से तो बीजेपी जो है वो बचाव करती है अपना। लेकिन एथेनॉल वाला जो मामला है वो लोगों को चुभ रहा है, लगातार चुभ रहा है, और ये गाहे बगाए कब इसका गुब्बारा फूटेगा तब सरकार को समझ में आएगा, तब नितिन गडकरी को समझ में आएगा कि ये कहने का क्या मतलब है। जो आप बोल रहे हैं कि भाई हमने कहा कि अमेरिका वाला लाओ और मिटाओ और ठप्पा लगाओ और अपना चलो, तब जनता जब ठप्पा लगाएगी तब पता चलेगा झोला उठा करके कैसे भागा जाता है। कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई तो बात होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप इस तरीके से बेलगाम होकर के बात करें। बाकी आप बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।